हिंदी कहानी सबको खुश नहीं किया जा सकता। एक किसान था, उसके पास एक खच्चर था। एक दिन वह अपने बेटे के साथ खच्चर बेचने के लिए मेले में गया। किसान और उसका बेटा दोनों पैदल पैदल अपने खच्चर को लिए हुए मेले की ओर बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें 3-4 लड़के मिले जो मेले से लौट रहे थे। उन्होंने किसान और उसके बेटे को पैदल चलते हुए देखा तो लड़कों की हंसी छूट गई और उन्होंने कहा, कितने मूर्ख हैं ये दोनों, खच्चर होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। चाहे तो मजे से खच्चर पर बैठकर मेला देखने जा सकते हैं। क्यों दोस्तों, तुमने कभी ऐसे बुद्धू लोगों को देखा है? लड़के की यह बातें सुनकर किसान ने अपने बेटे को खच्चर के ऊपर बैठा दिया और खुद खच्चर को हाँकता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिला। वह बूढ़ा जब बच्चे को खच्चर के ऊपर बैठा हुआ देखा तो आग बबूला हो गया और बोला, अरे मूर्ख, नीचे उतर, तू अभी जवान है, तगड़ा है, फिर भी मजे से खच्चर पर बैठा हुआ है और तेरा बाप पैदल पैदल चल रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही? चल उतर जा खच्चर से और अपने बाप को बैठने दे। ये सुनते ही किसान का बेटा खच्चर से उतर गया और अपने पिता से बोला, बूढ़े बाबा ठीक कहते हैं, खच्चर पर आपको बैठना चाहिए। मैं खच्चर को हाँकता हूँ। किसान सहमत हो गया और खुद खच्चर में बैठ गया। उसका बेटा अब खच्चर हाँकने लगा। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कुछ स्त्रियां मिली जो अपने बच्चों को मेला दिखाकर लौट रही थी। उन स्त्री में से एक स्त्री ने बाकी के औरतों से बोली कि देखो बहनों, कितना निर्दयी आदमी है ये, इस आदमी में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, एकदम से निर्लज और निर्मोही है। खुद तो बहुत मजे से खच्चर पर बैठा हुआ है और अपने कोमल से बेटे को धूप में अपने पीछे पीछे दौड़ा रहा है। देखो कैसे बेचारे बच्चे का मुंह सूखा जा रहा है। मुझे तो उस लड़के पर बहुत दया आ रही है। ये सब किसान और उसका लड़का सुन रहे थे। अब किसान ने अपने बेटे से कहा कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ और खच्चर में बैठ जाओ। पिता की बात सुनकर किसान का बेटा भी खच्चर पर बैठ गया। अब खच्चर में दोनों पिता पुत्र सवार होकर मेले की तरफ जाने लगे। तभी एक साधु बाबा रास्ते में दिखे। बाबा जी ने उन दोनों को खच्चर में सवार देखा तो किसान से पूछे कि ये किसका खच्चर तुम लोग पकड़ कर ले आए हो या चोरी करके ला रहे हो? किसान ने उत्तर दिया कि ये खच्चर हमारा ही है। क्या बात है, आप क्यों पूछ रहे हैं? बाबा जी बिगड़ कर बोले, ये खच्चर तुम्हारा है तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोनों खच्चर के ऊपर लड़े हुए हो। ये बेजान जानवर कुछ नहीं बोलता तो क्या तुम लोग इसकी जान ले लोगे? जिस बेरहमी के साथ तुम इस खच्चर का शोषण कर रहे हो, लगता ही नहीं कि ये तुम्हारा खच्चर है। ये सुनकर किसान और किसान का बेटा खच्चर से उतर आए। बाबा जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम लोग क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है, जिस तरह तुम इस पर लटक कर आए हो उसी तरह से अपने कंधों पर लाद कर ले जाओ, तब हमको विश्वास होगा कि यह खच्चर तुम्हारा है। ये कहकर बाबा जी लंबे लंबे पैर बढ़ाते निकल गए। अब दोनों बाप और बेटे हैरान परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। खच्चर के चारों पैर को रस्सी से कसकर बांधे, फिर पैरों के बीच में एक मजबूत लकड़ी डाली। उसके बाद उस लकड़ी के सहारे खच्चर को अपने कंधे पर लादकर मेले की ओर बढ़ चले। खच्चर को बहुत कष्ट हो रहा था और वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी पर पुल बना हुआ था। उस समय पुल पर लोगों का अच्छा खासा जमावड़ा था। जब उन्होंने देखा कि 2 आदमी लकड़ी के सहारे जिंदा खच्चर को अपने कंधे पर लादे चले आ रहे हैं, उन लोग खच्चर को इस तरह लटके हुए देख हैरत में पड़ गए। उन्हें लगा ये लोग सर्कस वाले हैं, इसलिए भीड़ उन्हें देखकर तालियां बजाने लगी और हो हल्ला करने लगी। खच्चर दर्द में कराह रहा था। उसे भीड़ की तालियां बजाना बिल्कुल भी पसंद न आया और वह भड़क गया। अब वह अपने को छुड़ाने के लिए जोर जोर से छटपटाने लगा। आखिरकार उसके पैरों में बंदी रखी खुल गई और वह धम से पुल के नीचे नदी में जा गिरा और पानी में डूबकर वह मर गया। बेचारा किसान वहीं पर सिर पकड़कर बैठ गया और आंसू बहाते बहाते कहने लगा, हाय, मैंने तो सबको प्रसन्न रखना चाहा, परंतु कोई प्रसन्न नहीं हुआ। उल्टे मुझे ही इतना दुख उठाना पड़ा और अपने खच्चर से हाथ धोना पड़ा।